अनीता, किस तरह से पकौड़े खा रही हो? बचपन से तुम्हें इतने पकौड़े खाने का शौक है, अगर ससुराल में इस तरह से खाओगे तो वो लोग क्या सोचेंगे? आंटी, पकौड़े बने इतने अच्छे हैं। अंजलि, तुमने पकौड़े वाकई बहुत टेस्टी बनाए हैं। और यकीन मानो, जब से उस घर में गई हूँ ना, ऐसे पकौड़े खाने को नहीं मिले। खाओ खाओ। दीदी, तुम्हारा घर कैसा है? तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हैं? तुम्हारी सास, ससुर, जेठ, जीजू कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, बस अपने आप में बहुत बिजी रहते हैं। ससुर जी तो सुबह सुबह ऑफिस चले जाते हैं और जब शाम को लौटते हैं अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाते हैं। उन्हें खामोश रहना ज्यादा पसंद है। और तेरे जेठ? वो भी बहुत अच्छे हैं, बस काम से काम रखते हैं। और सास? आंटी, उनकी तो दुनिया ही अलग है। वो अपनी किटी पार्टीज में मस्त रहती हैं। जो भी जैसा भी हो, बस तुम वैसी रहना जैसी तुम हो। बस अपना कर्तव्य निभाते रहना। किसी को तुमसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। दीदी, आपने सबके बारे में बताया है, लेकिन ये पति का पत्ता क्यों नहीं खोला अब तक? कहीं जोकर तो नहीं? अरे नहीं रे, वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझे। और सबसे अच्छी बात यह है कि उनमें कोई बुरी आदत नहीं है। लेकिन वही अपने पापा की तरह खामोश रहना ज्यादा पसंद करते हैं। मिस्टर प्रसाद, कॉफी ठंडी हो रही है, पीजिए। आपकी ये खामोशी बहुत कुछ कह देती है प्रधान साहब, और अक्सर ऐसी सिचुएशन में मैं परेशान हो जाता हूँ। मिस्टर प्रसाद, बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट संभाले कितने महीने हो रहे हैं आपको? महीने? साल कहें प्रधान साहब, मुझे 2 साल हो रहे हैं, और वो भी आपकी मेहरबानी से। वरना आप तो जानते ही हैं कि एक क्लर्क को असिस्टेंट मैनेजर बनने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नामुमकिन कहिए, मुश्किलों को आसान मैं उस वक्त किया करता था जब मैं कुछ भी नहीं था। ये जो एम्पायर देख रहे हैं ना आप, नामुमकिन को मुमकिन करके खड़ी की है मैंने। बहुत फीकी खबर लेकर आए आप। ये खबर सुनाकर आपने मेरे एहसान का हक अदा नहीं किया। प्रधान साहब, यकीन कीजिए, ये सब चावड़ा की हरकत है। अब चावड़ा ना जाने आपसे कौन सी दुश्मनी का बदला ले रहा है, वरना बैंक मैनेजर ने 80 करोड़ का लोन पहले ही सैंक्शन कर दिया होता। अब बैंक मैनेजर भी इसलिए डरता है कि कहीं चावड़ा नाराज होकर अपने अकाउंट क्लोज ना कर दे। और आप तो ये जानते ही हैं कि चावड़ा की कंपनी के ट्रांजैक्शन आपकी कंपनी से कहीं ज्यादा हैं। आप शायद ये भूल रहे हैं, हमारे कंपनी का अकाउंट आपके बैंक को एक रिस्पेक्टेबिलिटी देता है, एक स्टेटस देता है। अजय साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बल्कि मैं आपके साथ हूँ। पर आप तो जानते हैं कि मैनेजर की पोस्ट मेरी पोस्ट से कहीं ज्यादा बड़ी है। क्या किया जाए पापा, ये लोन सैंक्शन होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब ये बात सेकेंडरी है कि लोन सैंक्शन जरूरी है। फर्स्ट, बैंक मैनेजर, उसे चावड़ा की गोद से नीचे उतारना ही होगा। बहुत जल्द मिलता हूं मैं उनसे, और मुझे उम्मीद है मेरी उनसे मुलाकात उनकी नींदें हराम कर देगी। और ऐसा होना भी चाहिए, वरना बिजनेस का मजा चला जाता है। दीदी, ग्रेट, तुम अब तक नहीं सोई। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। अच्छा बताओ ना, घर में क्या क्या होता है? जीजू कैसे है? तुम उनके लिए नाश्ता बनाती हो या नहीं? बताओ ना। तुम्हें मैं सब कुछ पहले बता चुकी हूँ ना। दोबारा बताओ ना, आंटी अभी नहीं है, बताओ ना। क्या नॉर्मल रूटीन है बस, और क्या। दीदी, कम ऑन, डोंट बी सच अ स्पॉइल स्पोर्ट। तुम्हें क्या हो गया है? क्यों एक ही बात लेकर बार बार बैठ जाती हो? कहा ना मैंने तुमसे सब कुछ ठीक है। देखो दीदी, हमारे बीच कभी कोई बात छुपी नहीं, ओके? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? अंजलि, सब कुछ ठीक है। मेरी कसम खा के कहो, सब कुछ ठीक है। ये क्या पागलपन है? खाओ मेरी कसम। हाथ छोड़ो मेरा।
अंजलि, मैं उस घर में बह कर जरूर गई हूँ, लेकिन उस घर में ना मेरे लिए कोई इज्जत है ना कोई जगह। क्या? ये बात जीजू को पता है? मैं उनकी पत्नी बन गई हूँ, लेकिन पत्नी का अधिकार नहीं पा सकी। शादी की पहली रात उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे लिए उनके दिल में कोई जगह नहीं है। दीदी, अंजलि, ये बात आंटी को मत बताना प्लीज। मैं उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती। पत्नी से तुम्हारी नाराजगी की वजह अब तक मेरी समझ में नहीं आई है, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है। लगने में और होने में बहुत फर्क होता है टीना। और तुम तो सिर्फ से एक बार शादी में मिली हो। एक बार मिलके आप किसी का कैरेक्टर जज नहीं कर सकते हो। अमित, मैं जब किसी को एक बार देख लेती हूँ ना, तो उसे ठीक तरह से पहचान लेती हूँ। खुद तुम्हें जानने के लिए भी मैंने ज्यादा वक्त नहीं लगाया था। एंड यू नो दैट माय जजमेंट्स आर नेवर रॉन्ग। लेकिन इस बार तुम धोखा खा रही हो, इसीलिए उसकी तरफदारी करी। अच्छा चल, मैं वन थिंग टीना, एक लड़की जिससे पीछे छुड़ाने के लिए उसे मैं ये कहता हूँ कि मुझे उसकी छोटी बहन पसंद है, फिर भी वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। शादी की पहली रात को उसे मैं ये आकर कहता हूँ कि मेरी एक अपना लाइफस्टाइल है, मेरी एक अपनी जिंदगी है, फिर भी वो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी है, मेरा दिल जीतना चाहती है। इसका मतलब मैं क्या समझूं? यही ना कि उसे मेरी अमीरी में दिलचस्पी है। अमित, एक बात याद रखना कि औरत के चेहरे पर लालच साफ दिखाई देता है, चाहे वो थोड़े समय के लिए ही क्यों ना हो। अनीता को देखकर मैंने यही अंदाजा लगाया है दैट शी इज अ वेरी नाइस गर्ल, और वो एक बहुत अच्छी पत्नी साबित होगी। और इस बार तुम्हारा जजमेंट फेल हो जाएगा। अच्छा ठीक है टीना, मैं अपनी बीवी की बातें तुमसे करने नहीं आया, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। ओके, आई एम सॉरी। सॉरी कहा ना। प्रधान साहब, आप रेनोवेशन अच्छा कराया है बैंक का, बाहर से तो पूरा किया बदल दिया आपने। थैंक यू। बैठिए ना। नहीं बैठने नहीं आया, कुछ ठंडा क्या? कुछ नहीं लूंगा। हमारी कंपनी की तरफ से एक फाइल आई थी लोन के लिए, देखने का मौका मिला क्या? हाँ, वो मैंने देखी है, एक्चुअली प्रोसेस में है अभी वो। प्रोसेस? हमने टीवी, फ्रिज या वॉशिंग मशीन के लिए लोन अप्लाई नहीं किया है, रिजॉर्ट के लिए लोन चाहिए हमें, वो भी 80 करोड़। प्रधान का नाम काफी नहीं है प्रोसेस के लिए? यू आर राइट, बट यहाँ बात राइट या रॉन्ग की नहीं है, राइट्स की है। बरसों से हमारा अकाउंट आपकी इस ब्रांच में है, कल लंच से पहले हमारा लोन सैंक्शन हो जाना चाहिए, वरना यहाँ से हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। 1 मिनट। क्या? मैनेजर साहब कहिए, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ऑफिस में आ जाइए ना 2 बजे, शायद कोई गुड न्यूज है आपके लिए। इसे अपॉइंटमेंट ही समझिए, वैसे हमारी कंपनी में आपके लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। ओके ओके। कमाल है, मेरी हल्की सी नाराजगी की खबर जंगल की आग की तरफ फैल जाती है। क्रिस्टल बैंक के मैनेजर का फोन था। ओके, आई टेक लीव, कल आपके फोन का इंतजार करूँ। हेलो। हेलो, नमस्ते मम्मी जी, मैं अनीता बोल रही हूँ। बोलो अनीता। कैसी हैं आप?
तुम्हारे पास अमित का कमरे का नंबर नहीं था जो मुझे फोन कर रही हो? जी नहीं, दरअसल मुझे आप ही से बात करनी थी। मुझसे? वो कल क्या है? ओफो अनीता, मैं बहुत थक गई हूँ। जो कहना है साफ साफ कहो प्लीज। नहीं, मेरा मतलब था कल को आपको मुझे यहाँ लेने आना है। मुझे आना है? वो क्यों? भाई घर से बाहर निकलो, टैक्सी पकड़ो और घर आ जाओ। मम्मी जी, ऐसी रस्म है कि नई नई शादी के बाद बहू को लेने उसकी सासू माँ आती हैं, तो आप अगर... देखो अनीता, ये पुरानी रस्में निभाने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। इंसान अपने कारोबार देखे, क्या ये सब रस्में पूरी करे? तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर जाहिलों की तरह बात क्यों कर रही हो? लेकिन मम्मी जी, किसी ना किसी को तो आना ही पड़ेगा। ठीक है, जिसके पास वक्त होगा वो आ जाएगा। ये मैसेज तुम्हारे फादर इन लॉ तक मैं पहुंचा दूंगी। अगर आप आ जाती तो यहाँ पर... क्यों? मैंने तुम्हारा ठेका ले रखा है क्या? कह दिया ना, कोई ना कोई आ जाएगा। तुम कुछ भी कहो अजय, मुझे पूरा यकीन है कि इस सारे खेल में चावड़ा का हाथ है। मैं जानता हूं। अब बस हमें यह सोचना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हम कैसे हासिल करेंगे। मैं भी यही सोच रहा हूं कि उसे मात कैसे दी जाए। सुनिए जी? आपकी लाडली बहू का फोन था। अच्छा, कैसी हो? उसे क्या होना है, अच्छी होगी। बहरहाल उसने इसलिए फोन किया था कि वो चाहती है कि कल सुबह मैं उसे उसके मैके से ले आऊं, मगर मैंने उसे साफ साफ कह दिया है कि वो टैक्सी ले और घर आ जाए। अरे, ये क्या कह दिया तुमने? तुम्हें पता नहीं, फेरा की रस्म में बहू को लेने सास जाती है उसके मायके, सारे संस्कार भूल गई। मैं देख रही हूँ कि जब से अनीता इस घर में आई है आप कुछ ज्यादा ही संस्कारी हो गए। तो उसमें बुरा क्या है? मैं बहस नहीं करना चाहती। इन सब फालतू संस्कारों के लिए मेरे पास कोई वक्त नहीं है। आपको अगर किसी और को भेजना है तो भेज दीजिएगा। मुझे कल क्लब जाना है। ये तुम्हारे क्लब, ये तुम्हारी पार्टियां, इन सब ने इस घर को बिखेर कर रख दिया है महिमा। तो इसमें किसका दोष है? हाँ, ये सब आप ही का दोष है। महिमा, ये क्या कह रही हो तुम? देखिए, मेरा मुंह मत खुलवाइए बच्चों के सामने। मैंने जो कह दिया है कह दिया है। गुड नाइट। अरे, डोंट वरी पापा, मैं कल अमित के साथ जाकर अनीता को ले आऊंगा। अच्छा, अब रात बहुत हो गई है, आप सो जाइए। ओके। अमित, अमित, चलो उठो, देखो वक्त क्या हो रहा है। अमित भाई मुझे सोने दो प्लीज। अनीता तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हें उसे लेने जाना है। मैं नहीं जाऊंगा। वो तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें जाना होगा। चलो उठो। मैं नहीं जाऊंगा तो आसमान नहीं गिर जाएगा। ये कैसी बात कर रहे हो? रात को ज्यादा पी ली थी क्या? अमित चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। चलो उठो। मुझे अनीता की परवाह नहीं, मुझे सोने दो प्लीज। अब तक कोई नहीं आया। आ जाएंगे आंटी, बड़े लोग हैं, और भी तो कई काम होते हैं। मम्मी जी ने खुद कहा था आंटी कि वो किसी ना किसी को जरूर भेजेंगी। नमस्ते। अरे बेटे, तुम कैसे हो? जी ठीक हूँ। माफी चाहता हूँ, अमित को बहुत जरूरी काम आ गया। वो तैयार हो ही रहा था आने के लिए। पापा की ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग है और मम्मी की तबीयत खराब है, इसलिए उन्होंने मुझे अनीता बुलाने के लिए भेजा। कोई बात नहीं बेटे, अंदर आओ ना। अनीता कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। आओ बेटे। नमस्ते।
तुम्हें लेने के लिए ये चले आए। जी वो तो मेरा फर्ज है। चले? अरे नहीं नहीं बेटे, बिना खाए पिए कैसे चले जाएंगे? नहीं आंटी, आज नहीं, बहुत जल्दी में हूँ। मुझे अनीता को घर छोड़ के ऑफिस जाना है। पापा मेरा इंतजार कर रहे हैं। फिर कभी। अच्छा ठीक है। चले। अनीता, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा। हमें तुम्हें लेने नहीं आया, उसे आना चाहिए था। लेकिन मेरा यकीन करो, वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है, बहुत इमोशनल है, जरा सी बात से हट जाता है। शायद इसलिए उसे बिजनेस में थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं है। उसे तुम्हारी जैसी पत्नी की जरूरत